हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम रहेगा सेल साइकिल। एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। हर सेल ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, तभी हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेल साइकिल बेसिकली है क्या। हमारी बॉडी में सेल जब खुद बनता है और जब वो आगे अपने आप को डिवाइड करता है, इसके बीच में जितने भी इवेंट्स होंगे हम उन सबको मिला के बोलेंगे कि ये सेल साइकिल है। अंडरस्टैंड। अब एक सेल साइकिल अपना आप खुद जितने भी मतलब डिवाइड करेगा, डॉटर सेल्स बनाएगा, वो अपना साइकिल ख़त्म करेगा और नेक्स्ट सेल साइकिल के चलने तक का जो टाइम रहेगा उसको आप बोलेंगे जनरेशन टाइम। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे दादू के बाद पापा का टाइम, बीच में जनरेशन गैप, हमारे टाइम तक सेकंड जनरेशन गैप, वैसे ही एकदम रहेगा सेल साइकिल के। एक सेल साइकिल का टाइम दूसरे सेल साइकिल के टाइम तक को बीच के गैप को बोलोगे आप जनरेशन टाइम। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हमारा सेल साइकिल में दो फेजेस आते हैं। रिमेंबर, वन इज इंटरफेज एंड नेक्स्ट इज माइटोटिक फेज, या फिर जिसको आप एम फेज भी बोल सकते हो। आप इंटरफेस को अलग अलग नाम से बोल सकते हो। एज एज वी नो दैट कि इंटरफेस में क्या होता है कि इसमें कुछ भी डिवाइड नहीं करेगा, मतलब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनडिवाइडिंग भी बोलते हैं। अनडिवाइडिंग फेस यानी कि इसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा। अनडिवाइडिंग फेस बोल सकते हो, इंटरमाइटोसिस माइटोसिस बोल सकते हो, आई फेस बोल सकते हो। अब हमारा जो इंटरफेस होता है इसके फर्दर थ्री फेजेस होते हैं। G1 फेस जिसको आप बोलोगे गैप वन फेस, एस फेस जिसको आप बोलोगे सिंथेसिस फेस, G2 फेस जिसको आप बोलोगे गैप टू फेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं G1 फेस से कि G1 फेस में क्या होता है। इट इज़ बेसिकली स्टेज ऑफ इनिशियल ग्रोथ, यानी कि हमारा जो नया सेल बना है उसकी जो इनिशियल ग्रोथ होगी दैट इज़ G1 फेस। इसमें क्या होगा, हमारा जो डीएनए है वो सिर्फ प्रिपेयर होगा, वो रेप्लिकेशन के लिए सिर्फ प्रिपेयर होगा, बट वो रेप्लिकेट नहीं करेगा अभी। बाकी जितना भी मटेरियल होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, अमाइनो एसिड्स, ये सारे इसमें बनना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनेलिज बनना शुरू हो जाएंगी इसमें, और हमारे डीएनए के साथ कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होंगी। तो और ये सबसे लंबा प्रोसेस रहता है, हमारा जितना भी सेल साइकिल रहता है उसमें जो इंटरफेस का जो टाइम रहता है वो सबसे लंबा रहता है, दैट इज 10 to 2 hours तक। देन कम्स आर एस फेस। आई विल शो यू इन द पिक्चर, हियर इट इज। एज यू सी, इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेस, राइट। यस। तो इंटरफेस के बाद हमारा हमने अभी पढ़ा G1 फेस जिसमें हमारी प्रोटीन्स बनती हैं और सिर्फ ग्रोथ होती है न्यूक्लियस की। देन कम्स आर एस फेस जिसमें हमारा क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, यानी कि हमारे जो डिप्लॉयड सेल थे वो अब 2N से कन्वर्ट होके टेट्रापोलाइड बनाएंगे, यानी कि 4N बनाएंगे। कब? एस फेस के एंड में आते आते। ओके, और इसका टाइम पीरियड यूजुअली रहता है 6 to 8 hours। अंडरस्टैंड। हमारा जो एस फेज रहेगा इसका टाइम पीरियड रहेगा 6 to 8 hours। देन कम्स द गैप टू फेज यानी कि G2 फेज। इसमें भी हमारे जितने भी आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब रहेंगे, उनकी सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी। अंडरस्टैंड। ओके, और इसका टाइम पीरियड हमारा रहता है 2 to 5 hours। देन कम्स आर एम फेज। एम फेज में हमारे, मैंने आपको बताया, फर्दर दो फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एज द वर्ड इंडिकेट्स कि साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, तो काइनेसिस मीन्स डिवीजन। इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो हमारा जो माइटोटिक फेस रहेगा इसमें हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, और हमारा जो साइटोकाइनेसिस रहेगा, जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स बने होंगे उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। अंडरस्टैंड। अब हमारा जो माइटोटिक फेस रहता है, दिस इज आवर माइटोटिक फेस। इसमें हमारे फर्दर कितने फेजेस रहेंगे आगे? 4 फेजेस रहेंगे। पहला आएगा प्रोफेज, नेक्स्ट इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। आई विल शो यू इन द पिक्चर।
हियर इट इज। सबसे पहला हमारा माइटोटिक फेज का फर्स्ट फेज रहेगा कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट वाला प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, अच्छा ये हमारा इसका माइटोटिक फेज का सबसे लंबा फेज रहता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 50 मिनट्स। इसमें आगे फर्दर 3 फेजेस होते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, दैट इज द अनदर थिंग। ओके, अच्छा प्रो सबसे लंबा फेज रहता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 50 मिनट्स। इसमें आगे फर्दर 3 फेजेस होते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, दैट इज द अनदर थिंग। ओके, अच्छा प्रोफेज में सबसे पहला क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें डिवाइड होना है हमारे सेल्स को आगे डॉटर सेल्स में, तो जितना भी मटेरियल होगा वो सारा डबल डबल तो ऑलरेडी हो गया हुआ है, अब बस उसको डिवाइड होना है, 2 सेल्स में डिवाइड होना है। तो इसमें हमारे न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होगा लाइक क्रोमोजोम्स अपने आप को 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर देंगे। एज यू सी, पहला हमारा क्रोमोजोम्स कैसा रहता है, एकदम थ्रेड लाइक, वो हमारा रहेगा बिल्कुल ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक्स रहेंगे। बट प्रोफेज में आते आते हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ये ठीक है, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे। जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रहती है वो एकदम हटना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा मटेरियल अब बाहर आएगा। हमारे जो इसमें सेंट्रियोल्स होंगे वो पेयर्स में होंगे ना, तो वो ऑपोजिट पोजीशन पे चले जाएंगे ताकि वहाँ पर बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन सके और उन डॉटर सेल्स को डिवाइड करने में वो हेल्प करेंगे। प्रोफेज देन कम्स आर मेटाफेज। इसमें जितने भी हमारे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी ये इक्वेटर पे आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेंगी। यस यस, हियर यू सी, हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे आना शुरू हो गए हैं। देन कम्स आर एनाफेज। एनाफेज में हमारे जो स्पिंडल्स बनते हैं, आई विल शो यू द स्पिंडल्स, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल्स। यस, दीज आर स्पिंडल्स। हमारे जो स्पिंडल्स होंगे वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी हमारी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। एक तरफ एक क्रोमेटिड हो जाएगा और दूसरी तरफ दूसरा क्रोमेटिड। देन कम्स आर लास्ट टीलोफेज। टीलोफेज में हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऊपर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो ख़त्म हो गई थी, वो जितने भी उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पार्ट्स रहेंगे वो सारे फ्यूज़ करेंगे और फिर से 2 मेम्ब्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। देन कम्स आर cytokinesis. Cytokinesis, as the word indicates, it is the division of the cytoplasm. तो इसमें हमारे जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा और 2 डॉटर सेल्स को अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में। So this is all about the cell cycle. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.